नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज भाई जैसा कि आपको पता है कि आप महाराष्ट्र के वीडियो की सीरीज़ देख ही रहे हैं, उसी सीरीज़ में आज मैं एक नए फार्म पर आया हूं। और इस फार्म की वीडियो आप मेरे को लगता है कि 4-5 बार पहले भी देख चुके हैं। और इस फार्म पर एक बहुत बेहतरीन नुकरा घोड़ा भी है और एक और घोड़ा है, वो हम आज आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो नीलेश भाई कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई, बहुत बढ़िया। और मौसम आपके यहाँ तो गजब हो रहा है। हाँ, बारिश अभी सावन का महीना चालू हो गया है ना, हम्म। तो बारिश है। तो आपके यहाँ सावन अलग लगता है क्या? नहीं, ऐसा अलग ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन बीच में सावन से पहले थोड़ा 4-5 दिन रुका हुआ था बारिश। अभी सावन चालू जैसे हो गया वैसे बारिश भी चालू हो गई है। चलो, और कितने हो गए घोड़ा घोड़ी अभी? अभी तो 7-8 है प्रदीप भाई। 7-8? कम कर दिए, पिछले साल ज़्यादा थे थोड़े, तो कम क्यों कर दिए? नहीं, कर दिया ऐसे ही, थोड़ा सा काम के चक्कर में अपने को थोड़ा ध्यान देना नहीं होता है ज़्यादा, बिल्कुल। उसके वजह से कम कर दिया थोड़ा। बाकी मैं चाहूँगा नीलेश भाई, एक बार मैं तो आपको जानता हूँ, बाकी जो भी देखने वाले लोग हैं उनके लिए एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में बताएं ज़रा। नमस्ते आपके नमस्ते। सभी व्यूअर्स को, और आपको भी नमस्ते प्रदीप भाई। बिल्कुल सर। मेरा नाम नीलेश ढोरे पाटिल है। हम्म। मेरे फार्म का नाम ढोरे पाटिल स्टड फार्म है। ये पूना एयरपोर्ट जो है, वो पूना एयरपोर्ट से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है। वाघोली करके बड़ा कस्बा है, वहाँ से 2-3 किलोमीटर पे है। बाकी अगर बात करें तो अभी सबसे पहले हम लोगों को जो घोड़ा दिखाने वाले हैं, कुमैत कलर का है ना? हाँ, हाँ। कुमैत कलर ही है ना? महुआ बोलते हैं। महुआ कलर है। हाँ। तो क्या नाम है इसका? इसका नाम रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष। हाँ। कौन है इसका बाप? इसका बाप ब्लैक करण करके घोड़ा था, जो गुजरात में मनवीर अय्यर भाई के पास था। अभी है कि नहीं है इसका बाप? नहीं, घोड़ा छूट गया है वो। कितना टाइम हो गया होगा लगभग? घोड़ा छूटे हुए लगभग, मतलब मान के चलो, घोड़ी इसके टाइम में प्रेग्नेंट ही थी। 8-8.5 महीने की प्रेग्नेंट होगी, उस टाइम ही छूटा हुआ है घोड़ा वो। ओके। हाँ। बाकी अगर माँ की बात करें? माँ इसकी मेरे पास ही खड़ी है। प्रभा करके घोड़ी है। उसका ब्लेज है माँ पूरा फोरहेड पे, और 2 पैर सफ़ेद है। और क्या हाइट की होगी घोड़ी इसकी? इसकी माँ तो है 62 हाइट की। 62? हाँ। और उम्र में कितना हो गया ये? रुद्राक्ष अभी हो गया है लगभग, मान के चलो 4 साल का। 4 साल का? हाँ। और हाइट में कितना होगा? हाइट में 65 प्लस है। 65 प्लस? हाँ। बाकी मार्किंग क्या है इसकी? इसकी मार्किंग पूरा ब्लेज है। और आगे के दोनों पैरों को मार्क है, लेकिन एक पैर को थोड़ा सा ज़्यादा है और एक पैर को हल्का सा वाइट मार्क है। बाकी क्या कहना चाहोगे, घोड़े के अंदर क्या क्वालिटी है रुद्राक्ष के अंदर जो आपको नज़र आती है? इसका क्या है प्रदीप भाई, इसके मतलब जो पीछे की जो जनरेशन है इसकी, इसके बाप का बाप हो गया, उसका बाप हो गया, मतलब ये स्टार्ट हुआ देवशान से। बिल्कुल। देवशान के बाद बलवान, बलवान के बाद में ये ब्लैक करंट। तो देवशान कवर किया था मज्जू के लाइन की घोड़ी पे। बिल्कुल। और उसके बाद में जो बलवान आया था, वो भी बहुत बड़ा घोड़ा था जो रिलायंस में गया। बिल्कुल। तो वो कवर किया था अपना बादल स्टड फार्म पे जो घोड़ा है पैलेस लाइन का। बिल्कुल। उसकी एक बच्ची थी, उसके ऊपर कवर किया था। तो उसके बाद में वो ये आया था, ब्लैक करंट आया था, उसको सिर्फ टीका था। ओके। हाँ। तो वो घोड़े की हाइट 30 महीने में लगभग 64 के ऊपर थी। तो वो अच्छी लाइन मिलने की वजह से और घोड़ियाँ अच्छी मिलने की वजह से मजबूती बहुत आई है इसमें। बाकी रुबाब में कैसा है रुद्राक्ष? मतलब ऐसा ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है वो, मतलब शांत स्वभाव का है थोड़ा सा। बाकी अगर बात करें तो कभी किसी ने मांगा नहीं क्या आपसे रुद्राक्ष को? नहीं, मांगा तो है, बट मैंने उस टाइम देने का मन नहीं था मेरा। ये तो शायद मेरे को लगता है कि जब ये पैदा हुआ था, जब भी इसकी वीडियो बनाई हुई है। आपने इसको 2-2.25 महीने का था तब इसका वीडियो बनाया था अपन ने। 2-2.25 महीने का? हाँ। वो जो आपने वहाँ बिल्डिंग के वहाँ बनाया था? हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल। बाकी अभी डाइट में क्या देते हो, यानी कि घोड़ों को? अभी जैसे बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम के हिसाब से? नहीं, ऐसा कुछ ज़्यादा, मतलब ऐसा खास डाइट नहीं है। बारिश के हिसाब से क्या है, घोड़े बहुत भारी बनाना भी थोड़ा सा, मतलब मैं तो नहीं बनाता हूँ। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ। नहीं, क्या होता है, मक्खियाँ वक्खियाँ बहुत तकलीफ करती है, तो घोड़े पैर पटकते रहते हैं, फिर टेंशन हो जाती है घोड़ों को भी ज़्यादा। मक्खियों की वजह से भी प्रॉब्लम आती है क्या आपके महाराष्ट्र में? हाँ, आती है। मच्छर का वो मक्खियाँ वगैरह का, अभी क्या है, मक्खियाँ है जो खून चूसती है, फिर उधर ऐसे गांठें बनती है। अच्छा। तो उससे फिर घोड़ा तकलीफ में रहता होगा? हाँ, फिर खुजाना वगैरह ये चीज़ें होती रहती फिर है। क्या ट्रीटमेंट करते हो उसके लिए?
उसके लिए कुछ नहीं, कुछ मतलब यही अपन देखते हैं कि मक्खियाँ वक्खियाँ ज़्यादा ना रहे फार्म पे, तो वो फॉगर वगैरह जो है वो चलाते हैं, रात में 2 बार चलाते हैं, और दिन में भी देखते हैं कि मक्खी वक्खी कितनी है, तो एक आध नीलेश बार भाई, चला और लेते रुद्राक्ष के अलावा क्या क्या है अपने पास में? यानी कि एक तो नुकरा घोड़ा हो गया जो हम लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे, हैं। उसके अलावा और क्या है? घोड़ियाँ, बच्चियाँ? उसके अलावा अपने पास में एक दिलशान घोड़े की बच्ची है जो अपनी पुरानी वाली घोड़ी है। मतलब जो लाइन वाली अपन ने पहली घोड़ी जो ली थी वो ली थी। बिल्कुल। और रुद्राक्ष की माँ एक है, एक अति सुंदर की भी तो एक बच्ची थी अति आपके? सुंदर की बच्ची है अपने पास में, अच्छा। और एक राजरतन की बच्ची है। उन ओके। दोनों की डैम जो है वो अपनी दिलशान वाली घोड़ी है। और बिल्कुल। उसका एक ठान मैंने और लिया था, जो मैंने सेल करी है। मेरे एक दोस्त है धाराशिव में, हमारे यहाँ से पड़ता है लगभग 500-600 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ पे दी है मैंने वो। बिल्कुल। ओशियन घोड़े की बच्ची थी वो। ओशियन की। हाँ। बाकी जो कैसा चल रहा है नीलेश भाई घोड़ा मार्केट अभी आज के दौर में? घोड़ा मार्केट ठीक ठाक चल रहा है है? भाई, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा बड़ी डील नहीं। ठीक ठाक? बट कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा आपकी बात में? नहीं, ठीक ठाक है। ठीक ठाक अब ही क्या है? है, लोग क्या है, ज़्यादा पैसे नहीं लगा रहे हैं। क्यों, ऐसा जो क्यों? लगा रहे हैं वो एकदम टॉप क्वालिटी में लगा रहे हैं। हम्म। तो बीच में तो मतलब मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा डील है नहीं, मतलब हमारे एरिया में तो नहीं है। यानी कि आपके इधर की साइड में? हाँ। बाकी वैसे जो नया बंदा आता है उसको किस तरीके की क्वालिटी आज के दौर में लेनी चाहिए, जिस तरीके की क्वालिटी लोग मांगते हैं? देखो प्रदीप भाई, जो नया बंदा है वो एक तो आता है शो देख के, ठीक है, और उसको शो क्वालिटी वाला जानवर चाहिए कम पैसे में, तो वो बैठ नहीं पाता है गणित। यानी कम पैसे में तो भूल जाओ कि अच्छा जानवर आज के टाइम में या अच्छा घोड़ा घोड़ी मिल जाएंगे। प्रदीप भाई बात ऐसी है कि अगर आप मारुति की रेट में अगर BMW मांगोगे तो आपको नहीं मिलने वाली। बिल्कुल। ठीक है, आपको BMW अगर लेनी है या ऑडी लेनी है तो ऑडी के ही पैसे देने होंगे, वो तो मारुति की रेट में नहीं आने वाली। बाकी ये है कि भाई घोड़ा मार्केट दिन प्रतिदिन महंगा तो होता जा रहा है ना? प्रदीप भाई सब चीज़ें महंगी होती जा रही है, घोड़ों का डाइट है, आदमी है घोड़ों के लिए रखे हुए, उनकी भी पेमेंट बढ़ रही है, फीड की भी कॉस्टिंग बढ़ रही है। तो अभी जैसे आप फार्म पे 7-8 घोड़ा घोड़ी हैं, तो क्या लगभग समथिंग क्या खर्चा आ जाता होगा? मान के चलो आप 7-8 हज़ार रुपये तो एक घोड़े को लग ही जाता है 7-8 हज़ार रुपये? मिनिमम, कितना भी कॉस्ट तो कटिंग आप करो सब तो। बाहर से लेके आते हो कि या खुद कुछ अपना नहीं, खेत का बाहर भी से है? ही लेके आते हैं प्रदीप। सारा बाहर से ही आता है? बाहर से ही आता है सब। हमारे इधर जो अर्का कुट्टी मिलता है सोलापुर में, बारशी करके एरिया है वहाँ पे। बाकी जो चापड़ वगैरह है वो तो लोकल में हमारे इधर आटा मिल्स है, वहाँ से लेके आते हैं अपन। और फीड जो है वो या तो सीपी सिंह वाला खिलाते हैं या फिर दूसरी 1-2 कंपनियाँ हैं, उनका ज़्यादा नहीं खिलाते, ज़्यादातर तो सीपी सर वाला ही खिलाते हैं। वैसे बाहर की फीड भी आप, जैसे पहले आप खुद की फीड भी खिलाते थे है ना, घर की यानी कि? मैं घर का दाना मैं अभी भी खिलाता हूँ थोड़ा बहुत। तो घर का दाना ज़्यादा बेस्ट रहता है या फीड ज़्यादा बेस्ट रहती है? आपका क्या है, क्या घर के अनुभव? दाने में प्रदीप भाई ये है कि पूरे जो चीज़ें हैं उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है। मतलब जो विटामिन रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, तो उसकी आपूर्ति अपन पूरा, क्योंकि अपन तो देखो डाइटिशियन तो अपन है नहीं, तो फिर घोड़े को क्या है कि घोड़ा अपने को फूला हुआ दिखता है, बट अंदर से उसको क्या कमी है तो वो तो घोड़े को ही पता होता है। बिल्कुल। क्योंकि हम अपन तो पूरा तो एकदम नहीं जान पाते ना अपन के 100% अपने को क्योंकि ये हम नहीं तो होता क्या है, है। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6-7-8 चीज़ें मिला लेते हैं बस, है ना? हाँ, अपन 10 मिला लेंगे, 12 मिला लेंगे, बाकी जो बाकी उससे ज़्यादा तो मिला नहीं पाएंगे। हाँ, क्योंकि अपन तो डाइटिशियन तो है नहीं। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि बाहर की डाइट, नए बंदों के हिसाब से भी बाहर की डाइट अगर जैसे फीड देते तो बहुत बेहतर है ना, क्योंकि ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता उसमें। हाँ, वो रेडीमेड ही आती है प्रदीप भाई। उसमें क्या है, प्रेस फीड भी आता है और पैलेट भी आता है, तो वो उसमें क्या होता है कि आपूर्ति हो जाती है पूरी। तो आप हरा वगैरह भी देते हो जैसे फीड खिलाने के अलावा? हरा अपने इधर तो कम आता है प्रदीप भाई। अच्छा। हाँ। यानी आपके एरिया में होता ही नहीं है? नहीं, होता है। हाँ। लेकिन क्या है कि गर्मी के टाइम में, मतलब अप्रैल मई में पानी की शॉर्टेज बहुत हो जाती है, तो फिर घास वास टिक नहीं पाती 2 महीने। बिल्कुल। बाकी अगर बात करें नीलेश भाई, नुकरा घोड़ा भी हम लोगों को वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं, और ये पुणे का महाराजा, महाराजा ही नाम है ना इसका? जी। क्या, कौन है महाराजा का बाप? ये तो अननोन घोड़ा है प्रदीप भाई। अननोन है? ये मैंने लिया था सारंगखेड़े के मेले से।
वहाँ पे वो मिल्क टीथ में चैंपियन रहा था, फर्स्ट प्लेस आया तो था उसका। सारंगखेड़े के मेले में से कैसे, ऐसे ही व्यापारी से खरीद लिया था किसी से, हाँ, या फिर व्यापारी। क्या रिंग वगैरह में लगा था फिर वहां से आपने परचेज नहीं, करा ये है? रिंग में लगा था हम्म। और उसी दिन रात को ले लिया था हमने। मतलब मन तो पहले ही बनाया था जब रिंग में था तब, हम्म। कि पूछेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो डील हो ही गई। तो जब आप लेके आए थे तो जैसे उन्होंने भी अननोन बताया होगा, हाँ। तो आपको लगा नहीं कि एक बार को यार की लाइन वाला लेना चाहिए, या नहीं, फिर? वो नुकरों में, महाराष्ट्र में नुकरों का इतना लाइन का कुछ है नहीं प्रदीप भाई। अच्छा, नुकरों में नहीं रहता? नुकरों में ज़्यादा कुछ है नहीं लाइन का। हम्म। तो बाकी बाद जो में पता करने की कोशिश करी क्या आपने? नहीं करी प्रदीप भाई कभी भी। किसी ने बताया हो कि भाई नहीं, साहब? फोन तो मुझे आए थे। हाँ हाँ। आपका पिछला जो इंटरव्यू रहा उसमें भी मैंने बताया था कि फोन तो मुझे बहुत आए कि ये हमारे घोड़े जैसा दिखता पर है। संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला होगा। नहीं, संतुष्टि अपने को, मतलब उन्होंने जो बात कही ना कि उसमें अपने को इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि ये घोड़े ने मेरी बहुत पहचान बनाई है। कैसे बनाई पहचान आपकी? ये इसको मैं जिस भी शो में लेके गया महाराष्ट्र में, हम्म। वो किसी भी शो में इसने फर्स्ट प्लेस के सिवाय इसने प्लेस नहीं लिया। कौन कौन से शो का विनर है महाराजा? ये हमारे इधर सारंगखेड़ा में पहले लगा था, उसके बाद में बारामती ये इंदापुर शो में लगा था, उसके बाद में लगा था अकलूज में। अकलूज में 2 बार चैंपियन रहा है ये। मिल्क 2 टीथ में भी रहा है और 4 टीथ में भी रहा है। और 4 टीथ में मतलब जब स्टैलियन कैटेगरी में उतरा था तो वो चैंपियन रहा, और वहाँ पे वो एनिमल ऑफ द शो भी रहा है। बिल्कुल। और सारंगखेड़ा में भी स्टैलियन कैटेगरी में इसका 3rd प्लेस रहा है। और मालेगांव करके हमारे इधर एक बड़ी मंडी लगती है, वहाँ पे वो धीरज भैया देशमुख करके है, वो उन्होंने शो ऑर्गेनाइज करा था, तो उस टाइम भी वो 2 टीथ में फर्स्ट प्लेस लगा था यानी उसका। टोटल कितनी बार जीत चुका है ये? लगभग मान के चलो 6-7 बार जीता हुआ है। 6-7 बार? हाँ। बाकी उम्र में कितना है महाराजा? उम्र हो गई अभी उसकी 9 साल के करीब। 9 साल। और आपके पास में कितना टाइम हो गया इसको? ये 2018 में लिया था हमने। 2018 में? हाँ, तब वो 19-20 महीने का था। और हाइट में कितना हो गया? हाइट में भी ये 64 है। 64 है। हाँ। बाकी क्या कवरिंग फीस रख रखी है महाराजा की? उसकी 25,000 रखी है। 25? हाँ। बाकी रिजल्ट वगैरह तो काफ़ी होंगे मार्केट में? रिजल्ट बहुत तगड़े आए प्रदीप भाई। कैसे रिजल्ट आए? कितने रिजल्ट होंगे लगभग मार्केट में? 40 एक रिजल्ट रहेंगे। 40 के करीब? हाँ। तो किस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं, और क्या आपके पास में भी है कोई रिजल्ट इसका? नहीं, इसका मेरे पास में रिजल्ट नहीं है। मेरे पास में 2 घोड़ी एबॉर्ट हो गई इसकी। और मेरे दोस्त है महेंद्र भाई, उनके पास में एक घोड़ी है लक्ष्मी करके, वो अलीडोड़ की बच्ची है। तो उसके 2 बच्ची आई है। जो पहली वाली बच्ची है वो हमारे इधर से 30-40 किलोमीटर पे एक शिरूर करके एरिया है, वहाँ पे तुषार भाई करके उनके पास में बच्ची मिल्क टीथ में अभी 26-27 महीने की बच्ची है अभी। 26-27 यानी सबसे बड़ी वही बच्ची है? हाँ, सबसे बड़ी वही बच्ची। लगभग उससे भी बड़ी थी, बट वो सेल होके गई है एमपी। ओके। हाँ, एक बच्चा भी था, वो भी गया है एमपी सेल होके। और ये जो बच्ची है ये मतलब कान वान में बहुत सुंदर बच्ची है। इस साल ये शायद हो सकता है कि सारंगखेड़ा मेले में शो में भी लग जाए बच्ची वो। तो कभी आपसे महाराजा को किसी ने मांगा नहीं क्या? इसको तो बहुत लोगों ने मांगा है प्रदीप भाई, लेकिन अपना देने का मन है नहीं, क्योंकि नाम इसी ने ही बनाया है ना। इसी ने अपना नाम बनाया है। और चला गया तो पता लगे नाम वहीं रह जाए। नहीं, नाम ही नहीं रहेगा फिर। नाम का है फिर, नाम ही नहीं रहेगा। तो आपके महाराष्ट्र में नुकरों का क्या स्कोप है, आपको क्या लगता है नुकरों का स्कोप? नुकरों का स्कोप बहुत है हमारे इधर प्रदीप भाई, लेकिन क्या है, लोग ब्रीडिंग नहीं करते हैं। मतलब उतना कर नहीं पाते। वो जो पैमाने पे होना चाहिए ब्रीडिंग, वो पैमाने पे होता नहीं है। लोगों के पास में नुकरी घोड़ियाँ है। आज सुबह ही मैंने एक नालबन से बात किया, बोला अपना कोल्हापुर के आगे का जो एरिया है वहाँ पे एक ही फार्म पे 4-5 अच्छी घोड़ियाँ बंधी है। अच्छा। बोला मैं उनको कवरिंग का मतलब बच्चे कुछ निकालो, अपना स्टैलियन लाओ, ब्रीडिंग करो, ऐसा बोला। तो बोले नहीं यार, वो हमसे होता नहीं है। अच्छा, तो यानी कि ब्रीडिंग में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लेते हैं? ब्रीडिंग में लोग थोड़ा सा कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो फिर नुकरा क्या काम में आता है आपके इधर? ये शादी बारात में बहुत ज़्यादा चलता है। और क्या है कि कुछ मतलब लोग ऐसे हैं कि उनको सिर्फ घर पे रखने के लिए चीज़ चाहिए, यानी शौक के हिसाब से? शौक के हिसाब से भी चीज़ चाहिए, तो वो शौक के हिसाब से ही रखते हैं। यानी कि राइडिंग वगैरह कर लेते होंगे या? और हाँ, अपना उनका फार्म वगैरह रहता है, राइडिंग वगैरह कर लेते हैं, फिर घर पे ही रखते हैं। मतलब ब्रीडिंग वगैरह कुछ करते नहीं है। बिल्कुल। तो बाकी अब की बार मेले वेले में ले जाने वाले हो कहीं दोबारा महाराजा को? नहीं प्रदीप भाई, अभी नहीं। अभी तो उसको जो करके दिखाना था वो करके दिखा दिया उसने। रिटायरमेंट है वो? हाँ, रिटायरमेंट। अभी सिर्फ कवरिंग यानी कि ब्रीडिंग पे ध्यान देगा? ब्रीडिंग पे ही ध्यान है अभी उसका खाली। अभी नहीं कराना, क्योंकि क्या है, अभी देखो
लगभग मान के चलो 3 साल से घोड़ा मतलब फार्म से कहीं बाहर नहीं गया है। अच्छा, नहीं गया? नहीं, फार्म से बाहर ही नहीं निकला घोड़े को। ओके। हाँ, इसी पर शो आपके में फार्म पे मैं यार पिछली बार आया था जब तो कुछ नहीं था आसपास, अभी तो बिल्डिंगे बिल्डिंगे बन गई, आपका फार्म ही नहीं पता चलता किधर है। अभी डेवलपमेंट होता रहता है ना प्रदीप भाई, दिन ब दिन। नहीं, डेवलपमेंट होता है पर मेरे लगे यहाँ 4-5 साल का एक साथ ही हो गया दिखे, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट क्या है, आप पहले तो पिछले सब टाइम खुला आए खुला थे। था आपके इधर, है नहीं, ना? आप पिछले टाइम आए थे ना, तो हाँ, उस टाइम क्या होता है कि ये उसका एक प्रोसेस रहता है कंस्ट्रक्शन का। तो वो फर्स्ट फेज में थे मतलब वो कंस्ट्रक्शन, तो अभी जाके कंप्लीशन की तरफ आए हैं। तो उसके वजह से आपको लग रहा है वैसा। मेरे को ऐसा लगा मैंने यार फार्म किधर चला गया यार। फार्म जगह पे ही है, बिल्डिंग के ऊपर उठती चली गई है। बाकी रुद्राक्ष को देने का विचार है या नहीं है? अगर कोई अच्छा बंदा मिला जो संभाले उसको अच्छे से, ब्रीडिंग करे उसकी, तो फिर दे देंगे अपन। तो आपने अभी अपने यहाँ भी रुद्राक्ष की कवरिंग चालू करी है या नहीं करी है? रुद्राक्ष के रिजल्ट आए हैं। आए हैं? हाँ। किस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं? रिजल्ट ब्लेज वाले आ रहे हैं, टिक्के वाले आ रहे हैं। कितने रिजल्ट आ चुके हैं अभी तक? इसके अभी तक 8-9 रिजल्ट आए हैं। 8-9? हाँ। तो इसकी क्या कवरिंग फीस रख रखी है आपने? इसकी 25,000 रखी है। 25? हाँ। फिर मेरे को लगता है आपके यहाँ ज़्यादा कवरिंग फीस का भी लोचा रहता ही होगा यार, है ना? ये होता ही है प्रदीप भाई, हर जगह पे होता है। क्योंकि आपके यहाँ थोड़ा सा घोड़िया कम है इस वजह से। हाँ। बाकी अगर मेरे को लगे आपका यही घोड़ा अगर जैसे पंजाब वगैरह इधर हो तो इधर तो मेरे को लगता है कि जो आपके यहाँ घोड़िया मिलती है उसकी दुगनी तो हो ही जाए, आराम से 3-4 गुना हो जाए, है ना? हाँ। कभी कभार मन करता है कि यार हमारा फार्म पंजाब में होता है यार, इधर थोड़ा घोड़ा घोड़ी कम है यार। अगर अपना मतलब नेटिव प्लेस अपना यही, तो फिर क्या करें। हाँ। अभी क्या है, पंजाब का एक ये है प्रदीप भाई कि वो लोग क्या है कि मतलब प्रमोट करते हैं घोड़ों को, बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और आपके यहाँ थोड़ा सा प्रमोशन कम है महाराष्ट्र में। और उनके क्या है, प्रमोशन भी कम है, और उनके उधर क्या है कि घोड़ियाँ अच्छी अच्छी है उनके पास में, तो वो क्या है, और ब्रीडिंग का मतलब ये करते हैं वो लोग, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडिंग अपन करे इसके प्रयास में है। क्योंकि उनका क्या है, वो कल्चर ये देखो, अपना HF का काऊ का भी रहेगा तो उसमें भी वो ब्रीडिंग करते हैं, भैंसे हैं उसमें भी ब्रीडिंग करते हैं, डॉग्स वगैरह सब डॉग्स में भी चलता है करते उधर। हैं, मतलब हर एक एनिमल में वो है, पिजन्स में भी है। तो वो क्या है कि वो ब्रीडिंग का मतलब उनका शौक है, तो वो ब्रीडिंग करते रहते हैं। फिर यार आप ऐसे जगह पे और लगातार घोड़ों का शौक रख रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है भाई। नहीं, अभी अपने को शौक है प्रदीप भाई, तो फिर वो रखना ही पड़ेगा। कभी कभार दिमाग में आता है कि यार सब घोड़ा घोड़ी बेच बात देवे यार, जैसे कभी कभार होता है ना आदमी का खोपड़ा सड़क फ्रस्ट्रेट हो जाता जाता है आदमी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी कभार देखो। लेकिन क्या है कि अपने दिमाग में है वो कि अपने को करना ही है। देखो, लोगों की 4-4, 5-5 पीढ़ियाँ निकल गई है राजस्थान के लोगों की, कि 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 पीढ़ियों से घोड़े रखे हुए हैं उन्होंने। आपको कितना ठीक है, टाइम हो तब गया घोड़ा जाके, रखते हुए? मेरे को हो गए 14 साल। 14 साल? पहले मैं ब्रीडिंग नहीं करता था प्रदीप भाई, अब ये 6-7 साल हो, 5-6 साल हो गए। 14 साल पहले कितने रुपए का घोड़ा लेके आए थे सबसे पहले? मैंने पहले फुलकारी नुकरी घोड़ी लाई थी, तो अपने को क्या खाली उस टाइम मतलब एक शौक था कि अपने को घोड़ी चाहिए अपने को, तो फिर वो घोड़ी लेके आए थे। कितने पैसे की लाए थे? वो तो लाया था मैं 1 लाख रुपए की। कहाँ से? तो हमारे इधर ही एक अहिल्यानगर करके एरिया है, हाँ। उसका पुराना नाम अहमदनगर है, उसके साइड से ही लाया था, एक 50-60 किलोमीटर तो से। 14 साल में और कितना रेट में बढ़ोतरी हो गई अभी? अगर माने चलो वही घोड़ी अगर आज लेने जाओ तो कितने की मिले? वो घोड़ी आज के टाइम में लेनी पड़ेगी प्रदीप भाई कम से कम 3-1 लाख रुपए की। बढ़ोतरी हो गई है? हाँ, बढ़ोतरी हो गई है। मुझे लगता है आजकल तो चंबे घोड़े घोड़ियाँ भी सस्ते में नहीं मिल रहे, वो भी 1 लाख के ऊपर चले जाते हैं आराम से, नहीं है ना? प्रदीप भाई देखो, आपको मैंने बोला ना कि ये सब कॉस्टिंग का खेल है। क्योंकि घोड़ों को तो अपन, गाड़ी का कैसा है, स्विच बंद करे गाड़ी खड़ी रखे तो गाड़ी कुछ कंज्यूम नहीं करती ये है, तो बराबर लेकिन चलती है। घोड़े को तो 3 टाइम खाना देना ही है अपने को, मिनिमम 2 टाइम तो देना ही है। इसका तो व्रत भी नहीं रहता सोमवार और मंगलवार ना, काय का व्रत? का भी। दीपावली की भी छुट्टी नहीं रखता ये तो। नहीं। चलो, पर ये कि आप शौक से पाल रहे हो, और भाई देखो आपके थ्रू कुछ नहीं तो लोगों को भी शौक लग ही रहा होगा एरिया में, मेरा तो ये बड़ी बात है। मेरे तो महाराष्ट्र के जो मतलब जो लोग हैं कि जो नुकरे में ब्रीडिंग करते हैं, मैं तो बोलता हूँ मतलब ऐसा नहीं कि मेरे ही घोड़े से आप किसी से भी कवरिंग कराओ। आपके पास अगर अच्छी घोड़ियाँ है तो वो घोड़ियों को कवरिंग कराओ। क्योंकि क्या है, हर साल यही होता है प्रदीप भाई, अकलूज का मंडी आ गया तो बाहर से ही माल आता है वो मंडी में। अच्छा, बाहर के ही व्यापारी बाहर वगैरह का जो ही लेके आते नुकरा हैं? माल रहने दो, मारवाड़ी समझो भी आने लगा है महाराष्ट्र का, वो मंडी में भी आता है या फिर घर से भी सेल हो जाता है।
बट क्या है कि नुकरा जो माल है ना वो बाहर से बहुत ज़्यादा आता है। तो इस वजह से यहाँ थोड़ा सा महंगा भी मिलता होगा हाँ, ना। नहीं महंगा नहीं, देखो क्या है कि अगर क्वालिटी वाली चीज़ रहेगी तो उसको पैसा देना ही है। बिल्कुल। पर आपके महाराष्ट्र में अगर ब्रीडिंग हो जाए तो थोड़ा तो कॉस्ट पे फर्क पड़ ही जाएगा, हाँ बिल्कुल क्वालिटी पे पड़ेगा, भी। क्योंकि देखो ट्रैवलिंग में अगर महाराष्ट्र की घोड़ी गुजरात जाएगी तो जाने के लिए उसको 30,000 रुपये लगते हैं और आने के लिए 30,000 रुपये लगते हैं एक सिंगल घोड़ी के लिए मिनिमम। बिल्कुल। उसके बाद में डॉक्टर की फीस है, ठीक है, स्टेबलिंग है, फिर कवरिंग चार्जेस है। अगर वही कवरिंग चार्जेस में अच्छे वाले घोड़े अगर महाराष्ट्र में मिलने लगे और घोड़ी इधर ही कवरिंग हो जाए तो फिर ट्रैवलिंग का पूरा चार्जेस बच जाता है, स्टेबलिंग का भी मान के चलो 50% भी बच जाता है, तो भी बहुत होता है। आपके इस एरिया में तो सिर्फ घोड़ा आपके पास ही होगा नहीं, कि बहुत नुकरा? सारे नुकरा मेरे पास एक है, और मेरे यहाँ से 60-70 किलोमीटर पे है एक भिगवण करके एरिया, वहाँ पे भी एक है। बाकी घोड़े तो बहुत सारे हैं प्रदीप भाई, लेकिन एज अ स्टैलियन लोग यूज़ नहीं करते, तो बग्गी में या शादी बारात में ज़्यादा चलाते हैं। बाकी ब्रीडिंग में फोकस करेंगे तब कुछ होगा। नहीं, ब्रीडिंग पे फोकस करना ही चाहिए, क्योंकि क्या है कि अच्छी अच्छी घोड़ियाँ हैं, लोग घोड़ियों पे पैसे लगाते हैं दबा के, 4-4 लाख रुपए में 5-5 लाख रुपए में घोड़ियाँ लेते हैं, लेकिन उनसे कुछ काम नहीं लेते हैं। बाकी आपके सारंगखेड़ा वगैरह मालेगांव में तो खूब आता है नुकरा घोड़ा घोड़ी, हाँ, लेकिन वो बाहर वाला माल आता है ना पूरा, लोकल का नहीं हरियाणा रहता। से आएगा, पंजाब से आएगा, या फिर एमपी यूपी से आएगा, गुजरात से आएगा। लोकल का नहीं आता बस। लोकल का नहीं आता है माल, बिल्कुल। लोकल वाले घोड़े बहुत थोड़े आते हैं वहाँ पे। बाकी नीलेश भाई हम यही कहेंगे आपके एरिया वालों के, भाई ब्रीडिंग करें, तो मेरे को लगता है घोड़ा घोड़ी अगर ज़्यादा पैदा होंगे तो लोगों को भी शौक लगेगा। और मेरे को लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों को थोड़ा सा बाहर लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा कॉस्ट में कमी तो आएगी, उससे भाई लोगों का शौक ही बढ़ेगा, घटेगा हाँ, तो है अभी क्या हो रहा है प्रदीप भाई, घोड़ियाँ बाहर भेज रहे हैं ना कवरिंग के लिए, नहीं। तो वो कॉस्ट कटिंग नहीं हो रहा है। मतलब घोड़ा है ना, जो बच्चा दे मिलना चाहिए जिस कीमत में महाराष्ट्र में, तो उसमें कॉस्ट कटिंग नहीं हो रहा है। पर यार महंगा भी तो बहुत पड़ जाता है। मेरे को लगता है कोई अगर अच्छे घोड़े से कवरिंग करा लो तो 5-6 लाख रुपए पड़ जाती होगी घोड़ी वापस आते हुए। 3 लाख रुपए तो मिनिमम पड़ जाता है प्रदीप भाई। 3 लाख रुपए है ना। हाँ, यहाँ पे अगर आप मतलब एज अ ये एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, भारत रत्न के पास भी भेजा घोड़ी, सबसे मतलब नज़दीक के एरिया में वही घोड़ा है मेरे ख्याल से, तो उसके पास भी घोड़ी भेजी तो 1.25 लाख रुपए उसकी कवरिंग फीस हो गई। ठीक है, 30,000 रुपये जाने के घोड़ी के, 30,000 रुपये आने के, 2 महीने अगर घोड़ी वहाँ पे रही, क्योंकि इतने लंबा घोड़ी भेज रहे हैं, वो तो कंफर्म करके तो लानी कंफर्म पड़ती करके है। लाना पड़ता है घोड़ी को, तो 2 महीने की वो फीस हो गई। मतलब 1 लाख रुपए तो ट्रैवलिंग और स्टेबलिंग में ही चले गए, 1.25 लाख रुपए कवरिंग के चले गए, वही 2.5-3 लाख रुपए में पड़ जाता है। 3-1 लाख रुपए तो आपको मैं बोल रहा हूँ ना कि 3-1 लाख रुपए तो पड़ता है। बिल्कुल। और फिर इधर आने के बाद में फिर 8-10 महीने घोड़ी संभालो, उसके बाद में वो बच्चा देगी, उसके बाद में बच्चा कम से कम 8-9 महीने का होने तक या 10 महीने का होने तक तो समझ में नहीं आता है जल्दी। अगर पुराना वाला कोई ब्रीडर हो तो उसके समझ में आ जाता है, वो तो 8 दिन का बच्चा भी भाप लेता है कभी कि क्या बनेगा। हाँ, ये क्या बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भाप लेते हैं 8 बिल्कुल। दिन में कि बच्चा क्या बनेगा, या फिर जनते ही बच्चा भाप लेते क्या बनेगा या बच्ची क्या बनेगी। पर वो एक्सपीरियंस के लिए मेरे को लगा है उन लोगों के बराबर टाइम देना उनकी पड़ेगा। पीढ़ियाँ गई है ना प्रदीप भाई, 5-5 6-6 पीढ़ियाँ उनकी गई है उसमें, वो हम्म। 5-5 6-6 पीढ़ियों से घोड़े रख रहे हैं, तो उनको मालूम है उसमें क्या है। बिल्कुल। बाकी अगर नया बंदा होगा या थोड़ा सा मीडियम में 15-20 साल हुए तो भी उसको भी थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाता है प्रदीप अंदाजा भाई। आ जाएगा। पर जो नया बंदा है उसको तो कम से कम वो 1 साल पाले, जब जाके थोड़ा सा पता चलेगा कि क्या नहीं, कम बनेगा। से कम देखो प्रदीप भाई, अगर छोटे बच्चे को अपने को मतलब जज करना होगा ना, तो कम से कम अपने पास 10-15 तो बच्चे आने चाहिए आराम से, तभी जाके आदमी थोड़ा और सा आइडिया अलग लग अलग पाएगा। घोड़ों के आने चाहिए, अलग अलग घोड़ियों पे आने चाहिए। देखो प्रदीप भाई, ऐसा है कि एक ही घोड़ी 2 बच्चे लगातार 2 थान के 2 बच्चे भी सेम नहीं देती है। बिल्कुल। क्वालिटी में बहुत फर्क आ जाता क्वालिटी है। में भी फर्क आ जाता है, उनकी ग्रोथ में भी फर्क आ जाता है, ये बात है। बिल्कुल। तो बाकी फिर कम से कम 10-15 तो बच्चे वो ब्रीडर के घर पे पैदा होने चाहिए कि क्या फ़र्क आता है ग्रोथ में, या फिर जो बाकी चीज़ें रहती है उसमें क्या फिर उसको फ़र्क आता आइडिया है। लगने थोड़ा थोड़ा लगना चालू हो जाता है। हाँ, चलो बाकी नीलेश बाकी भाई, अपने इधर तो इतना मतलब ये है नहीं कि अपन 30-40 साल से अपन घोड़े तो संभाल रहे हैं नहीं, तो फिर अपने को पता चल जाएगा। या फिर अपने इधर मतलब इतनी भी बहुत ज़्यादा भी ब्रीडिंग नहीं हुई है कि 15-15 20-20 25-25 बच्चे अपने इधर पैदा हुए हैं करके। बिल्कुल। बाकी अति सुंदर वाली बच्ची नहीं मांगी किसी ने? वो बच्ची तो बहुत नहीं, टॉप वो थी। मांगी है, लेकिन उसका कुछ अलग सोच के रखा है प्रदीप भाई। मेरे अच्छा। पास में एक शिवराज घोड़े का भी बच्चा है हाँ। जो हार्दिक भाई के पास था,
छूट गया जो फुल माल लाइन का, बिल्कुल, उसका एक बच्चा मेरे पास में यानी है। कवरिंग के ये हिसाब से रखी है हाँ, तो वो। मुझे देखना है थोड़ा सा कि अपन जो वे में अपन जा रहे हैं कि उसमें वो मतलब ठीक वे में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा उनका एक्सपेरिमेंट करना है हाँ यानी कि, हाँ, हैं? थोड़ा एक्सपेरिमेंट उनका भी करना है। दोनों दोनों की लाइन अलग है। हाँ, हाँ, ये तो हो गई देव दरबार की, हाँ, और वो हो गया फुल माल का। उसकी माँ अभी हम तो बोलते हैं चेरोत की है, बाकी अपन तो वैसे तो अन्नो नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि उसका डीएनए पास हुआ नहीं है किसी के पास साथ में। बिल्कुल, ठीक है, तो वो बच्चा तो अपने को मालूम है, क्योंकि घोड़ी अपन ने कवर कराई थी, खुद ने जाके मैंने कवर कराई थी, शिवराज खुलवाया था। तो बाकी घोड़ा बच्चा तो वो शिवराज का हो गया फुल माल लाइन का। ये हो गई अति सुंदर की। तो फिर उनमें से अपन अगर कुछ अच्छा निकाल सकते तो वो हिसाब से अपन ने वो बच्ची दी नहीं है। चलो नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम यही उम्मीद करेंगे, बस लगे रहो, कुछ ना कुछ अच्छा एक ही आ गया तो मेरे को लगता है कि वही काम कर देगा पूरा, है ना? अभी देखते हैं, अभी परमात्मा की दया होगी तो कुछ ना कुछ तो आएगा। चलो, ओ भाई, फिर तो अकेला फिर महाराजा ही काफ़ी है। नहीं वो तो है, लेकिन क्या है, अपन मारवाड़ी में भी काम कर रहे हैं ना। फिर मारवाड़ी में तो क्या थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है यार। हाँ, मारवाड़ी में क्या है प्रदीप भाई, अभी नुकरों में देखो क्या है, नुकरों में सिर्फ लोग भौरे देखते हैं, ठीक है, और कन्फर्मेशन देखते हैं। अभी मारवाड़ी में क्या है कि उसके मार्किंग्स है, फिर भौरे है, फिर बाद में अभी क्या है, चलन चल गया है 66 67 68 हाइटदार का। हाइटदार का, तो वो भी है। चलो, बाकी तो लगे रहो, सफलता मिल ही जानी। प्रदीप भाई चल, आप हमारे फार्म पे आए, बिल्कुल, इंटरव्यू लिया, बहुत थैंक यू बहुत नीलेश। धन्यवाद आपका।